एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एट एन एरोमेटिक सबस्ट्रेट का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। सो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो इसको आपको एग्जाम में कंप्लीट करके जाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करनी है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो ये टॉपिक हम सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 2 से ले रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन वाले से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि ईयर 1934 में ट्रिनिटी पार्ट किया कि एक एरोमेटिक साल्ट ने डाइजोनियम साल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन से एरिक रेडिकल बनता है, जिसके द्वारा एरोमेटिक रिंग का एरिजेशन होने जाता है। होने नहीं होगा, होती जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या लिया है। यहाँ पर ये जो AR रिएक्शंस वगैरह है इसका मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप सिलेबस में देख सकते हैं। हाँ, ये द SNR SN1 जो होते हैं वो सब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, AR सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड X की रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर AR प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na मतलब कि N यहाँ पर जुड़ेगा तो Na2 और हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, X यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर AR है प्लस PH है और सिंगल बॉन्ड के साथ H है। ठीक है, अब AR के साथ जब ये हट जाएगा तो प्लस हट जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब कि सिंगल बॉन्ड हटा तो प्लस आया, यहाँ पर प्लस हटा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया और फिर यहाँ पर H का H। ठीक है, काफ़ी इजी सी रिएक्शन है। फिर यहाँ पर हमारे पास लास्ट में जो H बचा है तो अब हम H प्लस X कर देंगे। ठीक है, यहाँ से तो अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर H प्लस X, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, HX हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि एक एरोमेटिक साल्ट में डाइजोनियम साल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन से एरिक रेडिकल बनता है। ठीक है, अब एरिक रेडिकल बन गया उसके बाद में क्या होता है, जिनके द्वारा एरोमेटिक रिंग का एरिजेशन होते जाता है। अब आगे देखते हैं। अब बेंजोइड परऑक्साइड के एरोमेटिक सॉल्वेंट में डिकम्पोजिशन से एरिलिक रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर C6H5 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड C6H5 और कार्बन कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे C6H5 हमने यहाँ पर ले लिया, मतलब कि देखिएगा ये C65 है, ये 6 तो इसको हम इतना सारा न लिखकर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 ले लिया हमने और 2 के साथ हमें क्या ले लिया, C6H5। अब हमारे पास क्या है, O है और O के साथ हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया और ये यहाँ पर एक इतना सारा न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर O लिख लिया है तो ये 2 ना लिखकर हम 1 लिख सकते हैं और इसको भी 2 ना लिखकर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, बेंजोइल परऑक्साइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब कि इतनी सारी रिएक्शन को ना लिखते हुए हम शॉर्ट में इसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। आई इतनी बात हम समझ में। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, C6H5 पे सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, C6H5 है। ठीक है, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, C है और 2 है, 2 ऑक्सीजन के अणु है तो हमारे कार्बन O2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो PH है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, प्लस है, C6 है, H5 है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, PH लिख लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ से प्लस क्योंकि माइनस में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और C6 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट में क्या है, C6H5 है और COO प्लस H है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C6H5 और COOH। इस तरह से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं। सो अब यहाँ पर स्टेप 1 में देखेंगे हम, तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन दी गई है। फर्स्ट रिएक्शन में है C6H5 सिंगल बॉन्ड है N के साथ और NN के साथ डबल बॉन्ड है और फिर NX है। ठीक है, डेल की प्रेजेंट में यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखेंगे C6 यहाँ पर दिया गया है हमारा, प्लस हट के यहाँ पर देखिएगा, ये हट कर यहाँ जैसे X आ जाएगा और NN यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में N2 आ जाएगा। ठीक है,
अब सेकंड रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद भी सिंगल बॉन्ड के साथ C6H5 है, और कार्बन कार्बन के साथ क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। तो हम इसको इस तरह बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा C6 यहाँ पर दिया है, तो इस दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, C6H5 ले लिया, कार्बन के साथ दो कार्बन, डबल पर कार्बन लिखने से बढ़िया है हमने यहाँ पर एक ले लिया, ठीक है, दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। और कार्बन के साथ हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिया। समझ में आ गया क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर दो हमने फर्स्ट में हमने 2 कार्बन लगाया, यहाँ पर 2 लिख लिया। मतलब इसका मतलब ये है कि हमको सारी चीजों को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, सबको हम एक बार में ही लिखकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब स्टेप सेकेंड देखिएगा। स्टेप सेकेंड में है हमारे पास C6H5 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो हम इसको शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, C6H5 लिख लिया हमने यहाँ पर, और कार्बन ये ले लिया, और O2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, C6H5 प्लस के साथ अब बेंजीन जुड़ा हुआ है। फिर हम इसकी रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे C6H5 है, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 बार। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, तो देखिएगा C6 यहाँ पर H लिखा हुआ है, और C6 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर 6 को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और इसको हमने ये जो 2 बॉन्ड है हम जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसके बदले में हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम आगे देखेंगे, तो अब इन चीज़ों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डैश करते हुए हाइड्रोजन ये आ जाएगा यहाँ का, और C6 ये आ जाएगा, और इन सब चीज़ों को हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा। तो इसके साथ हमने X लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, C6 लिख लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5 COO, ठीक है, और ये बेंजीन जुड़ जाएगा यहाँ से भी। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।